साथियों, आज हम कक्षा 9वीं के अध्याय 6 संख्याओं में भी है खेल के प्रश्नावली 6.1 के तीसरे प्रश्न को हल करने वाले हैं। देख लीजिए, आपके पास भी पुस्तक होगा, ध्यान से। हम कौन सा प्रश्न हल करने वाले हैं? तीसरा। mn × 6 mln, मतलब है mn का गुणा यदि 6 से करते हैं तो mln प्राप्त होता है। तो हमको m, n और l इन तीनों का मान निकालना है। ठीक है साथियों, चलिए करके देखते हैं, मजा आएगा। ये संख्याओं में भी एक खेल, तो खेल खेल में हमको सीखना है किस प्रकार से इसको हल करें। साथियों, प्रश्न आपके सामने में पुनः लिखा गया है। अब यहाँ पर देख लीजिए, इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। किस तरीके से? mn गुणित 6 बराबर mln। कहने का मतलब ये है कि mn कोई 2 अंकों की संख्या है जिसके साथ 6 का गुणा करने से हमको 3 अंकों की संख्या मिलती है। लेकिन इसमें भी क्या है कि यहाँ जो m है, मतलब ये 2 अंकों की संख्या जो हमने mn देखा, इसका जो दहाई अंक होता है इसके सैकड़ा के अंक के बराबर होना चाहिए। मतलब यदि यहाँ पर 1 है तो यहाँ भी 1 होगा, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 होगा। मतलब यहाँ जो हमने m लिया है वही m हमको यहाँ प्राप्त होना चाहिए। उसी तरीके से यदि यहाँ n लिखा है तो n का मतलब ये है कि जब 6 से इस n का इकाई अंक का गुणा करेंगे तो हमको इकाई अंक ही प्राप्त होना चाहिए। मतलब यदि यहाँ 1 है और 1 का 6 से गुणा करेंगे तो 6 आएगा, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था? 1 आना चाहिए था। यदि यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 आए, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 आए, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 आए। तो ऐसी कोई भी संख्या जिसके साथ 6 का गुणा करेंगे तो उतना ही प्राप्त हो, वही संख्या यहाँ पर आएगा। और l का मान हल करने पर हमको पता चलेगा कि क्या मिलेगा। ठीक है साथियों, तो ये आपको समझ में आया होगा। चलिए हम इसको एक बार करके देखते हैं। जैसे कि 6 के साथ हम किस संख्या का गुणा करेंगे कि वो उतना ही मिलेगा। जैसे कि 6 के साथ 1 का गुणा करेंगे तो 6 एकम 6 आता है। देखिए, हमने किस संख्या का गुणा किया और यहाँ पर क्या आएगा? दोनों अलग अलग है, मतलब हमको n की जगह पर 1 नहीं लेना है। n की जगह पर क्या क्या ले सकते हैं उसी को हम यहाँ पर पहले क्लियर करते हैं। अब एक और चीज़, उसके अलावा एक और चीज़ आप समझ के चलिए कि m हो या n हो, इनका मान हमको क्या करना है? 0 से लेकर केवल 9 तक ही रखना है। और n का मान भी क्या लेना है? 0 से लेकर 9 तक। क्योंकि यहाँ पर देखो, एक एक अंक की बात है, तो एक इकाई अंक कहाँ से होता है? 0 से लेकर 9 तक होता है। फिर उसके बाद 10 तो दहाई अंक आ गया, 11 भी दहाई अंक आ गया। उसी तरीके से 100 लेंगे तो वो सैकड़ा अंक आ गया। लेकिन यहाँ पर एक स्थान पर एक ही अंक ले सकते हैं, तो एक अंक क्या होगा? 0 से लेकर 9 तक होगा। 0 से लेकर 9 तक मतलब 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा और 9 होगा। मतलब कुल मिला के देखो, एक अंकों की संख्या ये सब जो है, इसी में से हमको किसी न किसी को उत्तर के रूप में लेना है और उसी को हमको ढूंढना है। इसके बाद वाला यदि हम संख्या लेते हैं तो देखो, ये 2 अंकों का हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते जाते हैं, जैसे 99 आया, ये भी 2 अंकों का हो गया। यदि हमने 100 लिया तो ये 3 अंकों का हो गया। तो ये यहाँ पर हमको नहीं लेना है। हमको इन अक्षरों की जगह पर कोई भी संख्या लेना है तो उसको किसको लेना है? इकाई अंक को लेके चलना है, मतलब 0 से लेकर 9 तक ही लेना है। तो चलिए साथियों, यहाँ पर करके देखते हैं। तो समझने का प्रयास कीजिए कि जैसे कि यहाँ पर 6 से गुणा कर रहे हैं ना हम। चलिए मैं इसको पलट देता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर हमारे पास mn है, तो मैं केवल n को भी लेके चल रहा हूँ। n का मान यदि 1 रखता हूँ तो यहाँ पर भी n का मान क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। लेकिन ये देखिए, यहाँ पर 1 आया, यहाँ पर 6 आया, तो 1 हम नहीं लेंगे, n के लिए 1 नहीं लेंगे। अब दूसरा क्या है? चलिए 2 रख के देखते हैं। तो 2 के साथ 6 का हमने गुणा किया तो कितना आता है साथियों? 12। तो यहाँ पर देखिए, एक चांसेस होता है कि यहाँ जैसे हमने 2 लिया था तो यहाँ भी इकाई के स्थान पर क्या आ गया? 2 आ गया। मतलब n का हम एक मान क्या रख सकते हैं? 2 रख सकते हैं। ठीक है, और कोशिश करते हैं किसके किसके लिए होगा। अब यदि 3 के साथ 6 का गुणा करते हैं तो कितना आता है? 18 आता है। तो देख लीजिए, यहाँ 3 लिया था हमने, यहाँ पर आ रहा है 8, तो ये हमारा नहीं होगा, हम इसको शामिल नहीं करेंगे। अच्छा, अब 4 का करके देखते हैं। तो 6 चौक 24। अब देख लीजिए साथियों, यहाँ पर 4 था तो यहाँ भी 4 आया है। मतलब हम यहाँ पर n की जगह पर और क्या रख सकते हैं? 4 रख सकते हैं। यहाँ पर अब लेते हैं 5। 5 का 6 से गुणा किए तो कितना आ गया? 30। तो 30 यदि आया, मतलब यहाँ पर 5 था, यहाँ पर आ गया 0, तो हम इसको भी शामिल नहीं करेंगे। इस प्रकार से यदि हम 6 लेते हैं तो 6 से 6 का गुणा करेंगे तो कितना आ गया? 36। तो यहाँ पर देखिए, 6 लिया था हमने इकाई की जगह पर, तो यहाँ भी इकाई की जगह पर क्या आ गया? 6।
तो हम n का एक मान रख सकते हैं 6। उसी तरीके से यदि हम 7 का भी यहाँ पर मान लेते हैं तो कितना आ जाता है 48 आता है। तो देखिए साथियों यहाँ 7 हमने लिया था लेकिन आ रहा है इकाई में 8, तो 7 हम नहीं रखेंगे। उसके अलावा हम क्या रख के देखेंगे 8 का, तो 8 का 8 से गुणा किए तो यहाँ पर होता है अच्छा 7 हो गया, 6 हो गया, 6 7 हाँ। अब इसमें कितना आएगा साथियों, अच्छा सॉरी यहाँ पर 6 लेना है अपने को, तो 6 के साथ हमने गुणा किया, 6 के साथ गुणा करके देखना है तो कितना आ गया यहाँ पर 8 छके 48। मैं यहाँ पर गलत लिखा हूँ, पहले सुधार देता हूँ। 6 का 7 से गुणा किए 42 आता है। तो देखिए यहाँ 7 था, यहाँ 2 है, हमको नहीं लेना है उसको। यदि यहाँ पर 8 और 6 लेते हैं तो कितना आता है 48 आता है। तो देख लीजिए साथियों यहाँ पर इकाई में यदि हम 8 लेते हैं तो जो उत्तर आता है उसका इकाई में भी क्या होगा 8 होगा। तो हमारे पास संभावना क्या हो गया 8 रखने का। अब उसके बाद 9 का हम रख के हल करते हैं, तो 9 के साथ यदि 6 का गुणा करते हैं तो ये आ जाता है 54। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने 9 लिया है लेकिन आ रहा है 4, तो इसको भी हम शामिल नहीं करेंगे। इस तरीके से 1 या फिर 3 या फिर 5 या फिर 7 या फिर 9 उसको शामिल नहीं करेंगे। उसके अलावा यदि 2 4 6 और 8 को लेते हैं तो क्या होगा इकाई के साथ, मतलब इकाई में यदि 2 है और उसके साथ 6 का गुणा करेंगे तो जो इकाई था वही इकाई प्राप्त हुआ। यहाँ पर देखो इकाई में यदि 4 है और उसके साथ 6 का गुणा करेंगे तो जो यहाँ इकाई था वही इकाई हमको यहाँ भी प्राप्त हो रहा है। वैसे ही 6 के साथ यदि मतलब इकाई में यदि 6 है तो 6 के स्थान पर यदि हम 6 के साथ गुणा करते हैं तो 36 आएगा। तो यहाँ भी देखिए इकाई का संख्या वही है जो यहाँ इकाई था, ठीक है। उसी तरीके से 8 में यदि जाएंगे तो 6 का 8 से इकाई वाला कोई संख्या से गुणा करेंगे तो हमको यहाँ पर भी 8 प्राप्त होता है। ये क्यों किया हमने, यहाँ पर आपको मैंने बताया कि m हो या n हो हमको उनका मान कितना रखना है, m हो या n हो उनका मान 0 से लेकर 9 तक रखना है। n का मान भी हमको 0 से लेकर 9 तक रखना है। तो हमने देखिए यहाँ पर सभी 0 में तो 0 ही आता है इसलिए 0 को नहीं लिखा मैं, 1 से लेकर 9 तक का सबका ट्राई किया। तो n की जगह पर क्या रखना चाहिए हमको 2 4 6 या 8 रखना चाहिए, और m की जगह पर तो m की जगह पर 0 से लेकर 9 तक हम कुछ भी रख सकते हैं। तो चलिए हम ट्राई करके देखते हैं कि m का मान यदि, ठीक है साथियों, यदि m का मान हम क्या लेके चलते हैं m का मान हम लेके चलते हैं 0 और n का मान हम क्या रखते हैं, n का मान 2 4 6 8 से शुरुआत करना है। तो n का मान यदि हम 2 रखते हैं तो उत्तर क्या मिलता है। तो चलिए m की जगह पर हमने रखा 0 और n की जगह पर हमने रखा 2, तो यहाँ क्या मिलेगा हम देखते हैं, 1 मिनट साथियों। हाँ तो हम m की जगह पर क्या रखेंगे, m की जगह पर हमने रखा 0 और n की जगह पर रखा 2, और यदि इसके साथ 6 का गुणा करेंगे तो उत्तर आएगा 12, जबकि उत्तर में हमको 3 अंकों की संख्या चाहिए। तो इसका मतलब ये हमारा जो हमने m की जगह पर जो 0 रखा और n की जगह पर जो 2 रखा, तो हमारा जो उत्तर है वो गलत आ गया। अब हम m की जगह पर क्या रख के देखते हैं, 0 की जगह पर हम रख देते हैं 1 और n की जगह पर हम बारी बारी से रखते जाते हैं। जैसे 2 रखा हमने तो यहाँ पर m की जगह पर 1 और n की जगह पर 2 रखेंगे तो mn का मान क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। और 12 के साथ यदि हम 6 का गुणा करते हैं तो आप सभी को इसका पहाड़ा पता होगा, 12 छक्के 72। हमको उत्तर चाहिए 3 अंकों का, लेकिन यहाँ उत्तर क्या मिल रहा है 2 अंकों का, मतलब ये भी उत्तर हमारा जो है वो गलत है। अब फिर से हम क्या करेंगे, सभी को चेक करना है हमको 4 6 8 को। तो m का मान हम फिर से क्या रखेंगे 1 रखते हैं, m का मान हम फिर से क्या रखेंगे 1 रखते हैं। तो हमको क्या मिलेगा, n की जगह पर हमने 2 रख लिया था, अब 4 को रख के देखते हैं। 4 को रखेंगे साथियों तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। और 14 के साथ जब 6 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर अब करके देखिएगा 84 आएगा, ठीक है। तो 84 आया। अपने को कितने अंकों का चाहिए, 3 अंकों का। उत्तर कितना आया 2 अंकों का, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। अब मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, यदि m इक्वल टू हमने 1 रखा और n इक्वल टू हम क्या रखेंगे 4 को रख के देख लिया, हम 6 को रखते हैं। तो 6 को क्यों रखेंगे, चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या मिलेगा हमको। 1 और 6 का हम गुणा करेंगे 6 से तो कितना आ जाता है यहाँ पर 6 छक्के 36 और यहाँ से गुणा करेंगे तो 96, ठीक है, सभी साथियों को पता होगा। तो यहाँ भी देखिए हमको 2 अंकों का संख्या प्राप्त हुआ, जबकि उत्तर में हमको क्या चाहिए 3 अंकों का। अब उसके बाद हम क्या लेते हैं, m इक्वल टू 1 रखते हैं और n 6 तक तो हो गया। अब 8 को हम ट्राई करके देखते हैं। अच्छा चलिए 8 को ट्राई कीजिए। तो यहाँ पर 1 8 इंटू आ जाएगा 6, तो 8 छके 48 का 8 हासिल आएगा 4 और 6 एकम 6 और 4 10, तो आ गया 108।
तो यहाँ पर देखिए साथियों, m में जो मान आया था वही मान यहाँ भी आया। m की जगह पर देखिए, इसकी जगह पर क्या था, 1 रखा था हमने, और n की जगह पर क्या रखा था, 8। तो यहाँ भी उत्तर में देखिए m की जगह पर 1 आ गया, और n की जगह पर जैसे यहाँ 8 था वैसे यहाँ भी 8 आया है। तो देखिए यहाँ पर 8 था, यहाँ भी 8 आया है, और l की जगह पर क्या आ गया, 0। तो ये हमारा उत्तर होता है सही। इस प्रकार m बराबर क्या मानेंगे हम उत्तर n, l बराबर क्या मानेंगे 0, और n बराबर क्या मानेंगे 8। जिन साथियों को ये वाला हिस्सा समझ में नहीं आया होगा तो एक बार फिर से ध्यान देंगे कि यहाँ पर हम 1 भी रख सकते थे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इनमें से कोई सा भी संख्या रख सकते थे। लेकिन कंडीशन क्या था कि 6 के साथ यहाँ पर ऐसी संख्या रखी जाए जिसके साथ गुणा करने पर यही संख्या हमको वापस मिले। मतलब यदि यहाँ 1 रखते तो 6 के साथ गुणा करने से क्या आ जाता, 6 आता। हमने रखा था यहाँ 1, लेकिन उत्तर में मिल रहा है 6, तो इसीलिए हमने यहाँ पर 1 नहीं रखा और इसको कैंसिल किया। यदि यहाँ पर हम क्या करते, 2 रखते हैं और 6 की जगह पर तो 6 ही रहेगा, तो यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो यहाँ निश्चित रूप से क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, उसीलिए हमने क्या किया, यहाँ चेक किया कि किन किन संख्याओं को इकाई के जगह पर रखेंगे तो वापस से इकाई की जगह पर वही संख्या हमको मिलेगा। जैसे इकाई की जगह पर हमने यहाँ जगह पर मान लो 2 रखा, तो गुणा करने के बाद हमको क्या मिलेगा, 2 ही मिल रहा है। यहाँ पर हमने 3 रखते तो हमको 3 नहीं मिलता, लेकिन जब हमने वहाँ पर 4 रखा तो हमको क्या मिल गया, इकाई में 4 मिल गया। तो इसीलिए हम इसको रखेंगे। 5 रखने से नहीं मिलता, 6 रखने से मिल रहा है, 7 रखने से नहीं मिलता, 8 रखने से मिल रहा है, और 9 रखने से नहीं मिलता। क्या नहीं मिलता, इकाई में जो संख्या हमने रखा है उसके साथ जब हम 6 का गुणा करेंगे तो इकाई में वही संख्या हमको मिलनी चाहिए जो हमने शुरू में इकाई में रखा था। तो इस प्रकार से हमने चेक किया तो हमको क्या मिलता है कि 6 के साथ या तो 2 का, 4 का, 6 का या 8 का गुणा करेंगे तो यही संख्या हमको वापस मिल जाता है। इसीलिए n का मान हमने केवल 2, 4, 6, 8 रख के चेक किया, और इसके प्रकार से हमको क्या पता चला कि ये जो है हमारा उत्तर नहीं है, ये भी उत्तर नहीं है, ये भी उत्तर नहीं है, ये भी नहीं है उत्तर, और ये हमारा उत्तर है। क्यों है उत्तर, क्योंकि यहाँ पर हमने जो m लिया था, यहाँ जो हमने m लिया था उत्तर में वही m आया। यहाँ पर जो हमने n लिया था जैसे यहाँ पर, तो उत्तर में भी वही n आया, और जो बीच में बच गया वो क्या हो गया, l का मान हो गया। इसलिए m का मान 1, l का मान 0 और n का मान क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो साथियों ये था खेल खेल में क्या था, ये संख्याओं में भी है खेल। तो इस प्रकार से हमने तीसरा प्रश्न को हल किया। इसके उत्तर क्या है, m = 1, l = 0 और n = 8। तो उम्मीद है साथियों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि इसके संबंध में कोई भी आपको सुझाव देना है तो कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा। तब तक साथियों चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक प्यार बांटते रहिए, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।